अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे नामवर बहादुर लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी से न सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा किया, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक एक अजीम इस्लामी जर्नैल हैरुद्दीन बारबरोसा के बारे में है। दोस्तों, इस इंसान की जिंदगी एक पायरेट की तरह शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते वो 3 बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल अजीम सल्तनत उस्मानिया की नींव का चीफ बन जाता है। नाज़रीन, हैरुद्दीन बारबरोसा 1480 की दिहाई में यूनान के एक जजीरा लेस्बोस में पैदा हुए। इनकी वालिदा का ताल्लुक एक ईसाई घराने से था, जबकि इनके वालिद का ताल्लुक एक तुर्क कबीले से था। इनका असल नाम हैरुद्दीन बिन याकूब था, जबकि हैरुद्दीन इनका लक़ब था जो इस वक्त के सुल्तान सुलेमान ने अता किया था। दोस्तों, इसने यूरोप में बारबरोसा के नाम से शोहरत पाई। तारीख में वो पहले रोम का बहरी कज़्ज़ाब यानी समुद्री डाकू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी समुद्रों और जजीरों पर जंगें लड़ते हुए गुजरी थी। दोस्तों, हैरुद्दीन को बचपन से ही समुद्री मुहिम जोई का बहुत शौक था। यही वजह है कि इसके शौक ने इसे पहले बहरी कज़्ज़ाब और फिर अजीम सल्तनत उस्मानिया की नेवी का चीफ बना दिया। बारबरोसा शुरू में अपनी कश्ती के साथ मुस्लिम महाजिन की मदद किया करता और इन्हें स्पेन की ईसाई फौजों से बचाते हुए महफूज मकामात तक पहुंचाता। इसकी इस बहादुरी और महारत की वजह से इसे समुद्रों का बादशाह भी कहा जाता है। दोस्तों, वो इटली से लेकर फ्रांस तक जहां भी जाता, उसका हर एक बंदरगाह पे शान और शौकत से इस्तकबाल किया जाता और उसे तोहफों से नवाजा जाता। 1503 में जब वो अपनी कश्ती पर सफर कर रहा था तो ईसाई फौज ने न सिर्फ उस पर हमला किया, बल्कि उसकी कश्ती भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद 1505 में जब स्पेन और पुर्तगालियों ने शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों पर हमला किया, तो बारबरोसा ने अपने भाई के साथ मिलकर बहरे रूम में दुश्मनों के बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाते हुए इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 1516 में जब बारबरोसा और इसके भाई अरूज ने अल्जीयर्स पर हमला किया, तो तुर्कों ने मौके से फायदा उठाते हुए अपना असर और रसूख मजीद गहरा कर लिया। बाद तुर्क हुकूमत इनकी माली इमदाद करते हुए बारबरोसा को बहरे रूम का समुद्री गवर्नर और इसके भाई अरूज को अल्जीयर्स का गवर्नर बना दिया। सल्तनत उस्मानिया के नए आने वाले बादशाह सुल्तान सुलेमान ने बारबरोसा को गवर्नर नामजद किया, जिसके बाद बारबरोसा ने ट्यूनिस को फतह किया। इसकी मुसलसल फतुहात के बाद सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने बारबरोसा को नेवी का चीफ बना दिया। बारबरोसा की सबसे बड़ी फतह जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाती है, वो 1538 में वीनस, जेनेवा, पुर्तगाल, माल्टा और स्पेन के बड़े हाथ से लड़ी गई बड़ी बहरी जंग थी, जिसमें बारबरोसा ने दुश्मनों के 350 से ज्यादा जहाजों को तबाह कर दिया। इसकी इस फतह ने तुर्कों के लिए बहरे रूम के मशरकी रास्ते खोल दिए, जिससे सल्तनत उस्मानिया के फैलाव में मदद मिली। ये बारबरोसा की जिंदा दिली, शुजाअत और बहादुरी का नतीजा था कि ट्यूनिस और स्पेन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने। इसको स्पेन से सख्त नफरत थी, क्योंकि स्पेन ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। इसी वजह से स्पेन की कोई भी कश्ती बारबरोसा से महफूज न थी। हैरुद्दीन बारबरोसा की बहुत सी लड़ाइयां जीतने के बाद आखिरकार ईसाइयों ने हार मान ली और सुल्तान सुलेमान के साथ अमन मायदा किया, जिसके मुताबिक वो तुर्कों के इलाकाई मफाद को मानते हुए 3 लाख सोने के सिक्के अदा करेंगे। 1540 में रोम के बादशाह चार्ल्स पंजम ने सल्तनत उस्मानिया को ज़ेर करने की एक तरकीब सोची और इसे नेवल एडमिरल बनाने के साथ साथ स्पेन के कुछ इलाकों का हाकिम भी बनाना चाहा। लेकिन हैरुद्दीन बारबरोस ने न सिर्फ चार्ल्स की इस पेशकश को रद्द किया, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के साथ खड़ा रहकर बहरे रूम में तुर्कों की अजमत कायम की। दोस्तों, वो बहरी जहाजों को आसानी से हाईजैक कर लिया करता। वो कज़्ज़ाब से बढ़कर बहुत कुछ था। वो सियासी हालात का हासिल माहिर जंगजू, जिसने यूरोप के सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह ईसाई चार्ल्स पंजम को शिकस्त देकर सल्तनत उस्मानिया को के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इसने अपनी जिंदगी में बहुत से जजीरे, बंदरगाहें और बहरी बेड़े और दीगर बहरी सामान अपने कब्जे में लिए। इसकी लड़ाइयों का ज्यादातर मरकज अतालवी और हिस्पानवी इलाके रहे। दोस्तों, 1545 में समुद्रों के बादशाह ने
समुद्रों के नरम पानियों से रिटायर्ड होकर इस्तांबुल में सुकूनत इख्तियार की। 1546 में इस अजीम इंसान ने अपनी जान हाल के हकीकी के सुपुर्द कर दी। कहा जाता है कि जब वो फोत हुआ तो उसके मरकज पे वाज़िया तौर पर लिखा गया कि ये फातिह ट्यूनिस और अलजायर का मकबरा है। खुदा इस इस्लामी सिपाही कैप्टन हैरुद्दीन बारबरोसा इसे अपनी हिफाजत में रखे। बारबरोसा की वफात के कई साल बाद तक तुर्क बहरी बेड़े जब भी इस्तांबुल से गुजरते तो बारबरोसा को एजाजी सल्यूट करके अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते। इसकी जिंदगी पर अज़ाजात हैरुद्दीन पाशा के नाम से 5 कुतुब लिखी गई हैं जो कि इस वक्त इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बारबरोसा खुद तो इस दुनिया से चला गया लेकिन अपने पीछे एक अजीम बहरी फौज छोड़ गया जिसने बहर दकियानूस से लेकर बहर हिंद तक पानियों पर मुहिम जोई करते हुए सल्तनत उस्मानिया को मजीद वसीअ अजीज कर दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हिस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल यही कुछ तो ला रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।